मेरे प्यारे सीईओ और साथी हैमस्टर्स, आज का वीडियो आपको वहीं पर लगेगा जहां सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, यानी आपकी जेब पर। क्या आपको लगता है कि आपने अपनी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह से समझ लिया है? खैर, अगर मैं आपकी जगह होता तो इतना आश्वस्त नहीं होता। चाहे आप रोज अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर रहे हों या उन आदतों में फंसे हों जो आपकी संभावित दौलत को नष्ट कर रही हैं, मैं यहाँ कुछ बदलाव लाने और आपको छोटी छोटी लेकिन मूल्यवान बातें बताने आया हूँ। आज मैंने जाना कि मनुष्यों को क्रेडिट कार्ड नामक चीजों से प्यार है और मुझे पूरी तरह से समझ में आता है। मुझे अपने हैमस्टर के पहिए पर दौड़ना उतना ही पसंद है जितना कि आपको उन कार्डों पर ब्याज चुकाने के लिए चक्कर लगाना पसंद है। लेकिन सच्चाई ये है कि यदि आप अमीरी में कूदना चाहते हैं तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड के साथ एक महत्वपूर्ण काम करना होगा। चलिए इसे इस वीडियो में देखते हैं। यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो आप अमीर नहीं बनना चाहते। जब भी आप कर्ज के बारे में कुछ कहते हैं, लोग मुझे भेजते हैं, देखो क्यूबन क्या कहता है, देखो क्यूबन क्या कहता है, और इसके विपरीत भी हो सकता है। तो अपना क्रेडिट कार्ड काट दो। यदि आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो आप अमीर नहीं बनना चाहते। हाँ, वह लाइन अच्छी है, वह एक अच्छी लाइन है, यह मेरी पसंदीदा लाइन है। मैं इसे लोगों से हर समय कहता हूँ। फिर लोग मुझसे पूछते हैं, ठीक है, निवेश करने के लिए सबसे अच्छी जगह कहाँ है? मैं कहता हूँ, निवेश करने की सबसे अच्छी जगह यह है कि आप सभी अपने क्रेडिट कार्ड का बकाया चुकता करें और उन्हें जला दें, क्योंकि आपके क्रेडिट कार्ड के बारे में आप जानते हैं कि आप क्या वापस कर रहे हैं, है ना? अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप 15 से 20% ब्याज किसी न किसी रूप में चुका रहे हैं, और अगर आप उस कर्ज को चुका देते हैं तो आप बस 15 या 20% कमा लेते हैं। दोस्तों, मैंने तुम्हें 100 बार बताया है। और फोर्ब्स 400 नॉर्थ अमेरिका के 400 सबसे धनी लोगों को सर्वे किया गया। पूछा गया कि धन कैसे बनाया जाए, धन बनाने का पहला तरीका क्या है? तो धनवान लोगों में से 75% आपके गरीब जीजा की राय नहीं, बल्कि वास्तव में धनी लोग कहते हैं कर्ज से बाहर निकले और हमेशा कर्ज से दूर रहें। जी हाँ, क्योंकि यह आपको आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बनाने वाले उपकरण जो आपकी आय है पर नियंत्रण देती है। अपने क्रेडिट कार्ड को काट दें, ऐसा नहीं होने वाला मिस्टर। मेरा मतलब है, मैं समझता हूँ कर्ज बुरा है, लेकिन आप मुझे बता रहे हैं कि अमीरी का राज वो एक चीज जलाना है जो मुझे नई चमकदार चिप्स खरीदने में मदद करती है। खैर, मैं समझता हूँ अगर फोर्ब्स 400 के सभी बड़े लोग ऐसा कह रहे हैं तो शायद मैं इस पर थोड़ा चिंतन करूंगा। लेकिन अगर आप मेरा कार्ड ले जाते हैं तो मेरे स्नैक्स को मत छूना, ठीक है? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ हैमस्टर्स, आदतें कुछ हद तक सुरंग वाले खिलौनों की तरह होती हैं। कुछ आदतें तुम्हें वहाँ पहुँचाती हैं जहाँ तुम जाना चाहते हो, और कुछ के कारण तुम्हें कोने में फंसे बिस्तर चबाते रहते हो क्योंकि तुम्हारा मालिक तुम्हें कहीं नहीं ढूंढ सकता। खैर, आइए देखते हैं कि क्यों तुम्हारी कुछ दैनिक दिनचर्याएं तुम्हें बड़े फायदे से पीछे रख सकती हैं। एक चेतावनी है, कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आएगा। आप उन 3 आदतों के बारे में क्या कहेंगे जो लोगों को आर्थिक रूप से अटके या गरीब महसूस कराती है? मैं कहूँगा कि वे उन आदतों को पहचान नहीं रहे हैं जो उनके लिए फायदेमंद नहीं है। सही है, अगर मैं अपने जीवन में लोगों को देखता हूँ, मेरे परिवार को, दूसरों को, तो उन्हें एहसास नहीं था कि उनके पास कुछ आदतें थीं जो वास्तव में उन्हें दूर ले जाती थीं। आदत सुबह उठने की हो सकती है, और मैं हर चीज को एक आदत के रूप में देखता हूँ। यह सुबह उठने और अपनी खबरें देखने की आदत हो सकती है, चाहे आप अपनी खबरें कहीं से भी प्राप्त करें। सही है, मैंने कभी अपने जीवन में खबरें देखकर सशक्त महसूस नहीं किया, है ना? तो आपके पास सुबह उठकर खबरें देखने की आदत हो सकती है। यह आपको एक रिएक्टिव और डिफेंसिव स्थिति में डालती है और आप कभी इनोवेट नहीं कर रहे होते, आप कभी कुछ क्रिएट नहीं कर रहे होते। सही है ना? तो मैं आदतों की तलाश करूंगा। जैसे सुबह आप जाकर ग्रेटिट्यूड देने के लिए 2 या 3 वाक्य बोल सकते हैं। आप बिस्तर से उठ सकते हैं, एक ग्रीन ड्रिंक पी सकते हैं और सैर कर सकते हैं, या आप उठ सकते हैं, समाचार देख सकते हैं, अपना फोन ले सकते हैं, अपनी ईमेल्स और टेक्स्ट देख सकते हैं, वह खराब संदेश ढूंढ सकते हैं जो आपको खराब मूड में डाल दे, और फिर खा सकते हैं कॉफी और एक डोनट ले सकते हैं। अब मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वे दोनों ही आदतें हैं। हाँ, आदतें बदलना ऐसा है जैसे सुबह 3 बजे हैमस्टर को पहिया चलाना बंद करना सिखाना। इसके लिए शुभकामनाएं। मेरा मतलब है, मैं समझता हूँ, सुबह उठो, कुछ अच्छे शब्द कहो, कुछ सेहतमंद पियो, लाखों डॉलर जैसा महसूस करो, या बिस्तर से उठो, बड़ा नाश्ता करो और बर्बादी शुरू होने दो। मुझे थोड़ा नाटक पसंद है, पर मैं तुम्हारी उच्च स्तरीय ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने वाली रूटीन आजमाऊंगा दोस्त, जैसे ही मैं खबरें देखना खत्म कर लूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद क्रिप्टो एंथुसियास्ट्स, और अधिक ज्ञान के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में मिलते हैं। और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। अलविदा। मेरे प्यारे सीईओज और साथी हैमस्टर्स, आज हम कुछ ऐसी दैनिक आदतों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके पैसे को उतनी तेजी से खत्म कर रही हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। ये चतुर पैसे चुराने वाले आपकी नजरों के ठीक सामने छिपे हुए हैं, और मैं आपको बताने आया हूँ कि ये कैसे आपकी दौलत को चुराते हैं। इसीलिए हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये एक बड़ा हैमस्टरवेंशन करने का समय है। ठीक है, सुनो मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी जिंदगी में एक खामोश चोर छुपा हुआ है जो धीरे धीरे आपकी बचत को छट कर रहा है। और नहीं, यह वह स्नैक्स का स्टैश नहीं है जिसे आप अपनी माँ से छिपाकर अपने बिस्तर के नीचे रखते हो। बस यूं कह लो, यह चालाक है, चमकदार है, और यह उससे कहीं ज्यादा महंगा है जितना होना चाहिए। चलिए इस वीडियो को देखते हैं और पता लगाते हैं कि क्या हो रहा है।
आपके हिसाब से सबसे बड़े संपत्ति खत्म करने वाले कारक कौन से हैं? कार लोन। और यह एक ट्रेंड के कारण है जिसे मैं लगातार देखता रहा हूँ। जब मैं किताब लिख रहा था मैंने अमेरिका में कंज्यूमर डेट के सभी स्तरों की तुलना की। हमने वह संख्या सुनी है। खैर, स्टूडेंट लोन में 1.7 ट्रिलियन, यह एक संकट का संकेत है। और फिर मैंने ऊपर देखा और देखा कि कार लोन स्टूडेंट लोन के बराबर हो रहे थे। जब मैंने किताब लिखी थी तब यह 1.6 ट्रिलियन था और मैं दंग रह गया। हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? हम कैसे कार ए से बी तक की आवश्यकता से यहाँ तक पहुँचे? मेरे समय में यह था 25,000 में एक नई कार मिलती थी और अब यह सामान्य है कि कोई शो में कॉल करके कहता है मैंने एक कार $50,000 लोन के साथ खरीदी है, 9% ब्याज पर, और यह मेरा दिमाग खराब कर देती है। माफ करना यार, इस बार मैं सहमत नहीं हूँ। कारों का उपयोग अभी भी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचने के लिए होता है। वे हमें घर से सीधे उधारी वाले शहर की ओर ले जा रही हैं। हो सकता है कि व्रूम व्रूम की जगह डूम डूम कहना चाहिए। इस कहानी का सार क्या है? एक हैमस्टर की तरह बनो। हमें घूमने के लिए केवल 2 छोटे पंजों की आवश्यकता होती है। खैर, वास्तव में 4, लेकिन कौन ध्यान दे रहा है? तो हम समझ गए, कारों के लिए नहीं और हैमस्टर व्हील्स के लिए हाँ। लेकिन इस अगले व्यक्ति का कहना है कि हमारी दैनिक दिनचर्या में कुछ और भी छोटा है जो और भी अधिक थकाने वाला है। ये छोटी आदत लोगों का हर साल हजारों डॉलर खर्च करवा रही है, जैसा उसने कहा। और मुझे यकीन है कि आप में से लगभग सभी इसे कर रहे हैं। डरावना लगता है, लेकिन समाधान शायद आपकी सोच से अधिक सरल हो सकता है। आइए अगले वीडियो में इस पर चर्चा करें। $5 और 50 सेंट में कॉफी खरीदना बंद करें। आप जानते हैं, आप काम पर जाते हैं, एक सैंडविच पर $15 खर्च करते हैं। आप क्या हैं? एक बेवकूफ। आपको घर पर सैंडविच बनाने और अपने साथ लाने में 99 सेंट लगते हैं। आप इसे रोज जोड़ते हैं, यह बहुत सारे पैसे होते हैं। अधिकांश लोग, विशेष रूप से महानगरों में काम करते हुए, जो अपनी नौकरी की शुरुआत कर रहे हैं, अपनी पहली $60,000 की कमाई पर लगभग 15,000 सालाना बेकार चीजों पर खर्च करते हैं और उन्हें यही बंद कर देना चाहिए। एक सैंडविच के लिए $15? क्या इसमें सुनहरे बीज या कुछ और क्या है? वैसे भी तुम चाहते हो कि मैं खाना तैयार करूं और मेरे 5 दैनिक कैफीन शॉट्स छोड़ दूं? प्लीज हैमस्टर, ये बिना स्नैक्स ब्रेक के पहिए पर दौड़ने जैसा है। बहुत सारी मेहनत और जीवन में कोई खुशी नहीं। इसलिए अगली बार जब तुम्हें ताजा कॉफी की खुशबू आकर्षित करे तो खुद से पूछो, एक हैमस्टर क्या करेगा? जवाब है, इसे इकट्ठा करें और बाद में इसका आनंद लें। मैं इस जादुई चीज को छोड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन कौन जानता है, शायद यह उन इंसानों के लिए कुछ ठोस सलाह है जो कुछ पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं। अधिक ज्ञान के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो में मिलते हैं। और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। फिर मिलेंगे।